डिजिटल मीडिया और इंडिया गुजरात में आपका स्वागत है। आइए ले चल रहा हूं खबरों की तरफ। स्वागीपटी गांव में बुनियादी सुविधाओं का संकट, ग्रामीण परेशान, नाली जाम, सड़क पर कीचड़, स्कूली बच्चों की जान जोखिम में। हाटा बड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वागीपटी गांव में बुनियादी समस्याएं चरम पर हैं। गांव की मुख्य संपर्क मार्ग गड्ढों और कीचड़ से इस कदर भर चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे चिंताजनक स्थिति गांव की मुख्य नाली की है, जो पूरी तरह से जाम हो चुकी है और उसका गंदा पानी अब सड़क पर फैल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाईकर्मी नियमित रूप से सफाई नहीं करते और उनकी समस्याओं को अनसुना कर देते हैं। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी। गांव की इसी बदहाल सड़क से होकर स्कूली बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। कीचड़ और गंदगी के कारण कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे इस समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते हैं, तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। आप लोग साल नहीं, दिन गिनिए, यही वादा हर बार दोहराया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं होती। गांव की जनता अब खुद को छला हुआ महसूस कर रही है। ग्रामीणों ने उठाए आवाज। स्वागीपटी के निवासी मजहर अली, रुस्तम शाह, मिट्ठू गौड़, कमला प्रजापति, रमेश प्रजापति, जमीर अंसारी, महीम शेख आदि का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। यदि जल्द ही नाली की सफाई और सड़क की मरम्मत नहीं करवाई गई, तो ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। रिपोर्टर अजय कुमार पांडे, रिपोर्टर राम गणेश सिंह। नमस्कार, डिजिटल मीडिया से अजय कुमार पांडे, हाटा तहसील ग्राम डुमरी समागीपटी में आया हूँ। यहाँ पर आपसे बता रहा हूँ सड़क की समस्या है। ये सड़क से आपसे बता रहा हूँ डायरेक्ट नेशनल हाईवे पर जाता है और नेशनल हाईवे से डुमरी समागीपटी तक आता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को परेशानी है, यहाँ के ग्रामीण लोगों को परेशानी है। ये सड़क आपसे बता रहा हूँ आंसू बहा रहा है। ऐसा टूटा फूटा रोड है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है। मोटरसाइकिल वाले गिर जा रहे हैं, महिलाएं गिर जा रही हैं। रात में बहुत समस्या हो रहा है और पानी आपसे बता रहा हूँ हमेशा लगा रह रहा है। कुछ यहाँ के लोगों से आप लोगों को मैं रूबरू करा रहा हूँ। कहेंगे बहुत लोग तो देख के चला गया है, बहुत आश्वासन दिया है, हुआ नहीं है। हम लोग जांग भर पानी काटते हैं। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? सिंगना तक ले जाती है, सिंगना में जुटती है। आप लोग यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं या विधायक जी हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप लोगों ने ये बात नहीं रखी है? रखे हैं लोग, तो बोला है लोग मंडी समिति का है, मंडी समिति। तो मंडी समिति का है तो नहीं बनेगा? अरे कहाँ है, अब तो वो मोहन वर्मा चाहे विधायक यही लोग न जानेंगे कि क्या करना है, ब्लॉक के लोग जानेंगे। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? बनने की उम्मीद रखते हैं, अगर विचार दिया तो। ठीक। जैसे सर बता दें कि बारिश जब भी आता है, जब भी सीजन में, पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर 100 मीटर तक पानी लग जाती है। कारण ये है कि रोड डाउन हो गया है, कम से कम 2 फीट। पिछले ये रोड बना हुआ है 2013 का, अभी 2025 चल रहा है। 12-13 साल हो गए हैं लगभग। तो सारी मकानें ऊंची हो गई हैं, नाली प्रधान जी के द्वारा ऊंचा करा दिया गया है, लेकिन ये जो रोड है इसका कोई मरम्मत नहीं हुआ है। ये जो बगल में नाली दिख रही है, नाली पूरी तरीके से बिखर चुकी है, इसको लेके क्या कहेंगे? जी, जब जैसे कि रोड डाउन होगा तो जो गाड़ियाँ चलेंगी तो नाली वगैरह पे टायर जाएगा ही, तो डाउन इसको क्या बोलते हैं, निरस्त करना ही करना पड़ेगा। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? जी, ये सड़क सीधा सिंगना होते हुए शाहबाजपुर होते हुए सीधा जाएगा भड़कुलवा तक, हाईवे तक कनेक्ट होगा। आप लोगों ने यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, स्थानीय विधायक जी हैं, उनसे आप लोगों ने ये बात नहीं रखी है? जी, हम लोगों ने बात रखा है। ग्राम प्रधान को लेकर हम लोग गए थे विधायक जी के पास। जैसे कि ये जो रोड है इसको राधेश्याम सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। उनकी सरकार जाने के बाद हम लोगों ने पवन केडिया जी से मिला। उन्होंने कहे थे कि बेटा आप आए यहाँ पर, जाने के बाद आप घंटा नहीं मिनट गिनेगा, हम इसको बनवा देंगे। उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। फिर मोहन वर्मा जी के पास हम लोग गए, उनका भी कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? उनके द्वारा आश्वासन यही दिया गया था कि बता तो रहे हैं कि पहले विधायक जी जो थे पवन केडिया जी, उन्होंने बोले कि घंटा नहीं मिनट की नहीं हम बनवा देंगे, वो भी नहीं बनवाए। मोहन वर्मा जी ने बोला कि इस पर हम काम देख रहे हैं, काम इस पर चल रहा है, जब होगा तो हम बताएंगे। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? शासन प्रशासन से सर हम 10 साल से जो उम्मीद रख रहे हैं वही उम्मीद हम फिर भी चाह रहे हैं कि कम से कम कैसे भी करके, इतना बेकार गांव का रास्ता हो गया है। जो भी गेस्ट हमारे गांव में आ रहे हैं चारों साइड से, तो गांव के हर जगह प्रशासन, इस गांव में कम से कम 13-14 स्कूल की गाड़ियां भी आती हैं। बच्चे पैदल क्रॉस करके कंधे पे लाद कर लाद कर चौराहे तक छोड़ रहे हैं, फिर घर से बच्चे आ रहे हैं सर। यही प्रमुख एकदम रास्ता ही है गाँव का। क्या नाम आपका? जी, निहाल अहमद।
ज़्यादा समस्या है। जो भी बाहर के भी लोग आते हैं, इधर से जाना होता है, या गाड़ियाँ जो भी आती है स्कूल की वाहन, उनको भी बहुत दिक्कतें होती हैं। बच्चे जो पढ़ने पैदल जाते हैं वो बगल से निकलते हैं, इधर उधर करके निकलते हैं, फिर भी उनका सारा कपड़ा खराब हो जाता है। और ये जो नालियाँ हैं बगल में वो भी सारी टूट गई हैं, जिससे पानी भी नहीं निकल पाता है पूरा प्रॉपर तरीके से। और ये 10 सालों से ऐसे ये सारा रोड ऐसे टूटा हुआ है। कई बार कंप्लेन भी होता है, बड़े जो लोग हैं वो जाते भी हैं, मोहन वर्मा के पास गए थे, फिर प्रधान जी के पास गए थे, कई लोगों से बात हुई है, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आज तक कभी बना नहीं है। ये सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पर। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द से जल्द रोड बनवा दे। थोड़ा ऊंचा हो जाएगा रोड तो पानी भी आसानी से निकल जाएगा। नीचा हो गया है, सारा पानी रोड ही में लग जाता है। क्या नाम है आपका? मिसाल से